1857 ईस्वी की महान क्रांति, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। गाय और सूअर का यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टोन लिबरल थे। नोट: अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना ने अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 का रखा गया। बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 का रखा गया। 5:2 मतलब 5:2, 2:1 मतलब 2:1। 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 के क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। नोट: भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का होता था। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत टेबल में दिया गया है। मत और इतिहासकार। पहला है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? BD सावरकर ने कहा। डिजरायली ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सिले, इन्होंने कहा यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। जेम्स आउट्रम और W टेलर, इसने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। TR होम्स ने कहा बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। इसमें बर्बरता भारतीयों को और सभ्य अंग्रेजों को बताया गया है। LER रिज ने कहा है यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह रहा क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, ये जो टेबल दिया गया है जिसमें हेडिंग है केंद्र, भारतीय नायक, विद्रोह की तिथि, उसके बाद विद्रोह दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी और विद्रोह दबाने की तिथि। ठीक है, तो पहला है केंद्र है दिल्ली। कहाँ हुआ? भारतीय नायक कौन था? बहादुर शाह जफर बख्तर खां, सैन्य नेतृत्व था। विद्रोह की तिथि थी 11-12 मई 1857 ईस्वी को। ये सभी विद्रोह 1857 का है। और ब्रिटिश अधिकारी हैं विद्रोह दबाने वाले निकलसन, जो कि मारा गया, एवं हेडसन। तिथि है 21 सितंबर 1857 ईस्वी। अगला विद्रोह है 5 जून 1857 ईस्वी को कानपुर में हुआ। नाना साहब धुंधु पंत और तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व में ये भारतीय नायक हैं और विद्रोह दबाया गया कैंपबेल के द्वारा 6 सितंबर 1857 को। अगला विद्रोह स्टार्ट हुआ 4 जून 1857 को लखनऊ में। भारतीय नायक थे बेगम हजरत महल, मुहम्मदी खातून थे। ठीक है,
और ब्रिटिश अधिकारी थे हेनरी लॉरेंस, जो कि मारा गया, और कैंपबेल था। कब विद्रोह दमन हुआ? मार्च 1858 ईस्वी को। अब अगला विद्रोह हुआ जून 1857 ईस्वी को। स्थान था झांसी। भारतीय नायक थी रानी लक्ष्मीबाई। विद्रोह दबाया गया यूरोज के द्वारा। कब? 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को। अगला विद्रोह हुआ, ये भी तिथि नहीं पता, 1857 ईस्वी में ही इलाहाबाद में लियाकत अली भारतीय नायक थे और अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल नील 1858 में। इसके बाद अगला विद्रोह हुआ अगस्त 1857 में कुंवर सिंह द्वारा जगदीशपुर में। ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी थे विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। 1858 में विद्रोह का दमन किया गया। अगला विद्रोह हुआ 1857 में। इसके बाद लगातार 3 विद्रोह हुए, जो कि एक बरेली में था, एक फैजाबाद में था और एक फतेहपुर में था। बरेली के जो नायक हैं, भारतीय नायक खान बहादुर खां थे और अंग्रेज अधिकारी थे हडसन। और ये तीनों विद्रोह जो है 1858 में दबाया गया। तो अगला विद्रोह था इसके बाद मौलवी अहमद उल्ला द्वारा किया गया था फैजाबाद में, और इसका भी 1858 ईस्वी में दमन किया गया कर्नल नील के द्वारा। फिर उसके बाद अंतिम विद्रोह था अजीमुल्ला द्वारा फतेहपुर में, और इसका दमन किया गया अंग्रेज अधिकारी जनरल रेनड द्वारा 1858 ईस्वी में। नोट: तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया। ये रहा 1857 ईस्वी की महान क्रांति का संपूर्ण इतिहास। इसके बाद अगला टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे। जय हिंद।